आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहन आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और प्रभु में बने हैं, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु आपसे अगापे प्रेम करते हैं। आइए क्यों ना हम एक साथ मिलकर एक गवाही सुने और उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मेरा नाम मीना है। मैं यूपी कौशाम्बी की रहने वाली हूँ और मेरे शरीर में बहुत दिक्कतें थी। सपन भर ही दिखाती है, तरह तरह के शैतान ने मुझे परेशान कर देते हैं। बार बार मैं प्रार्थना कराती हूँ, उसके बाद में फिर भी मेरे शरीर में दिक्कतें आ जाती हैं। मैं दवा बहुत करवा डाली मगर उससे दवा से आराम नहीं हुआ। मैं परमेश्वर से, पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर से मैं फोन लगा कर प्रार्थना करवाती थी और जो कर प्रार्थना हुआ तब मैं भली और चंगी हुई। और कल करीबन 6 बजे के हमारे शरीर में बहुत दर्द हुआ, सीना में हमारे, तक ही हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और हमारे बच्चों ने सब प्रार्थना किया और रोया और गिड़गिड़ाया, मैं भी रोई। और फिर पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर में मैंने कॉल किया, उन्होंने प्रार्थना किया और मैं भली और चंगी हूँ। खाना भी, एक रोटी भी खाई हूँ शाम के, और सुबह भी रोटी और सब्जी खाई हूँ। इतनी समय में भली और चंगी हूँ। मैं आप परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और परमेश्वरता अमृता सिस्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ, ताकि उनके मिनिस्ट्री और आगे बढ़े और परमेश्वर पिता हमेशा हमारी विनती और प्रार्थना को सुनते रहेंगे। यीशु के नाम में आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आज की सुंदर शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के फेवर को देखेंगे, आप परमेश्वर की तरफदारी को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन भर परमेश्वर की तरफदारी को, उसके फेवर को अपने जीवन में देखा। हर समय परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ में बने रहे, उसे परमेश्वर ने आशीष दी, बढ़ाया, उसके हर एक कामों को सफल किया, उसके संग संग परमेश्वर चला। जिस काम को उसने किया वो काम सफल होता गया और उस काम पर उसने विजय पाई। बड़े बड़े युद्ध में उसने परमेश्वर की तरफदारी के अनुसार, परमेश्वर के फेवर के साथ में उसने बड़े बड़े युद्धों को जीत लिया। मैं बात कर रही हूं दाऊद राजा की। हम सब जानते हैं दाऊद राजा जो कि परमेश्वर के मन के मुताबिक हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद के विषय में इस बात को कहा कि वो मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया, सच में। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जब दाऊद छोटे बच्चे थे तो वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराया करते और जंगल में आराधना किया करते थे, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत किया करते थे। और उन्होंने जंगल में बहुत बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में एक छोटी सी उम्र में होते हुए देखा। वो शेर और भालुओं को हरा देते। जब मेमने को पकड़ने के लिए, उनकी भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए कोई भी जानवर आता तो वो उस जानवर को मार देते, उस जानवर पर विजय पा लेते। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर दाऊद राजा के साथ में था। और हम देखते हैं कि गोलियत, जो फिलिस्तीन का बहुत ही बड़ा दानव कहलाता है, वो जब इजरायलियों के विरोध में उठ खड़ा हुआ और सब डर गए, सारी सेना डर गई, इजरायली सेना घबरा गई और डर गई। तब दाऊद जो एक बच्चा, वो उतर कर आया और इस बात को गोलियत से कहा कि आज ही परमेश्वर मुझे तुझ पर विजय देगा, आज ही मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा और सब आकाश के पक्षियों का तू भोजन बनेगा। और गोलियत पर परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिलाई और परमेश्वर की तरफदारी को वो अपने जीवन में देखते गए। और जब गोलियत को उन्होंने हराया तो पूरे इज़राइल के सारे लोग इस बात को कहने लगे, शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया।
और आज की इस सुंदर शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, क्योंकि परमेश्वर क्या है, उनके साथ साथ थे। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि जब परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपका विरोधी है। जब परमेश्वर आपके साथ में है, उसका फेवर आपके साथ में, उसकी तरफदारी आपके साथ में है, तो कौन आपको डाउन कर सकता है? कोई भी नहीं। यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आपके पास कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, आपके पास कोई जीवन साथी नहीं है, आप अकेले अपने जीवन में हैं, या फिर आपके परिवार में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल से होकर आप गुजर रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, बीमारियों का सामना आप कर रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की तरफदारी को देखेंगे, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की तरफदारी को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की तरफदारी को देखा। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया तो मैंने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता को पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसमें मैं बनी हूं और जिसमें मैंने विश्वास किया, उसकी तरफदारी को मैं अपने जीवन में देखती हुई चली गई। जिस प्रकार दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, उसने अपनी बल शक्ति से ऐसा नहीं किया, परंतु जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफदारी दाऊद के साथ में रही, तब दाऊद ने गोलियत को हराया और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दाऊद राजा के द्वारा हुए। ऐसे ही मेरे जीवन में भी बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने किए। मैंने परमेश्वर की तरफदारी को अपने जीवन में देखा। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की तरफदारी को, उसके फेवर को अपने जीवन में देखेंगे। आपके पास जॉब नहीं है, परंतु आप प्रभु में बने हैं, प्रभु आपको बेस्ट जॉब देंगे। आपके पास संतान नहीं है, आप प्रभु में बने हैं, प्रभु से लिपटे हैं, परमेश्वर आपको संतान की आशीष देगा। आपके पास घर नहीं है, आपके पास बहुत सी बातों में समस्याएं हैं, उन सारी बातों से बाहर परमेश्वर आपको निकाले, क्योंकि आप परमेश्वर में बने हैं। आप परमेश्वर की तरफदारी को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखेंगे। यदि आपको लगता है आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आप बहुत से कार्य कर रहे हैं परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, आप जो कुछ कमाते हैं उसमें बरकत नहीं है, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आपका प्रभु में बने रहना, आपका प्रभु में बढ़ना, आपका प्रभु पर विश्वास करना ही आपके लिए सफलता का, आशीषों का, आगे बढ़ने का, हर प्रकार की समस्याओं से बाहर निकलने का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि तब आप परमेश्वर में जब बने रहेंगे तो आप परमेश्वर की तरफदारी को जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने जीवन में देखने पाएंगे। दाऊद राजा ने अपने जीवन में परमेश्वर की तरफदारी को देखा। पूरी इजरायली प्रजा दाऊद की तारीफ करने लगी। शाऊल उससे चिढ़ता था, शाऊल उससे डरता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। उसी प्रकार जब परमेश्वर आपके साथ में है तो परमेश्वर का फेवर आप जीवन के हर एक क्षेत्रों में देखेंगे। जब लोग आपके विरोध में उठ खड़े हुए हैं, लोग आपके काम को खराब करना चाहते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं, यदि आपके कामों में कोई भी गड़बड़ी लेकर आना चाहते हैं, परंतु आप इस बात को ध्यान रखिए, आप परमेश्वर की तरफदारी को अपने जीवन में देखेंगे। यू सी द गॉड फेवर इन योर लाइफ। परमेश्वर की तरफदारी को अपने जीवन में आप देखेंगे। दाऊद राजा ने देखा, आपने यीशु पर विश्वास किया है, आप उसके बेटे बेटियां हैं, आप डेफिनेटली अपने जीवन में परमेश्वर की तरफदारी को देखेंगे। सो मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य हमारे अब्बा। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए कि इस शाम में प्रभु आपने हम सबको अपने वचन से उत्साहित किया। धन्यवाद इस बारे में आपने समझाया कि आप अपनी तरफदारी को हमारे जीवनों में दिखाएंगे। हमने दाऊद राजा के जीवन से देखा परमेश्वर के उन्होंने अपने समस्त चाल में बुद्धिमानी से वो चलते क्योंकि आपकी तरफदारी उनके जीवन में रही। उसी प्रकार हम सब के जीवन में आपके फेवर को हम सब देखने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां, जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, विरोध है, सताव है, अन्य प्रकार की बातों को होकर वो गुजर रहे हैं, परंतु पिता वो ऐसे सिचुएशन में भी तुझ में बने हैं प्रभु। होने दीजिए जब वो तुझ में बने हैं तो प्रभु तेरे फेवर को, तेरी तरफदारी को अपने जीवन में देख सके पिता, या अपने परिवार में तेरी तरफदारी को देख सके, या अपने बच्चों के जीवन में तेरी तरफदारी को देख सके। ये जो काम करते हैं और जो कार्य, जो बिजनेस, जो कुछ भी ये कर रहे हैं पिता, उसमें तेरी तरफदारी को देखने पाए पिता, क्योंकि पिता आप अपने लोगों के साथ में रहते हैं और आप उनके लिए मार्ग को तैयार करते पिता। प्रभु दाऊद राजा ने प्रभु गोलियत को मार गिराया क्योंकि प्रभु उसके साथ में प्रभु आपका फेवर था। और बड़ी बड़े कामों को, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को उन्होंने कर लिया क्योंकि तेरा फेवर उनके साथ में था। आज प्रभु तू और तेरा आत्मा हमारे साथ में प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु हर एक जन प्रभु ये उत्साहत से भर जाए कि प्रभु तू उनके साथ में है और वो अपने जीवन में तेरी तरफदारी को, अपने परिवार में, अपने बच्चों की लाइफ में, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जिसके लिए आज प्रार्थना हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, वहां पर प्रभु तेरे फेवर को देखने पाएंगे पिता। सच में मेरे प्रभु जी आप इन्हें बढ़ाएं, फलवंत करें, आशीषित करें पिता। हर एक जो परेशानी, विरोध और हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की रुकावटें, हर प्रकार की बाधाएं और प्रभु जो भी इनके जीवन में सिचुएशन है उस पर आप इन्हें विजयी करें प्रभु, क्योंकि आप इनके साथ में है मेरे परमेश्वर। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को हम जाने की आज्ञा देते हैं, हर एक रोग को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के प्रभु सर दर्द को, हर प्रकार के आंखों के दर्द को, हर प्रकार की कानों की प्रॉब्लम को, मुंह के प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, घुटनों की समस्या, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जिन्हें पाइल्स की बीमारी है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, फिस्टुला की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, फिशर की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, हर प्रकार की स्टमक डिजीज यीशु के नाम से चंगी हो जाए। प्रभु धन्यवाद, निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया है पिता, इनके दुखों को उठा लिया है यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर प्रभु जो कोई भी अपने आप को दर्द में, तकलीफ में, चोट में, घाव में या फिर अन्य प्रकार की दर्द और तकलीफ में महसूस कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनके शरीर को स्पर्श करे और छू ले और चंगा करे पिता, क्योंकि इनका विश्वास खुदा तुझ पर है प्रभु कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदा। प्रभु जिनके शरीर में सफेद दाग है, एलर्जी है, फोड़े फुंसियां हैं, उन्हें खुजली की बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की स्किन डिजीज इसी वक्त नष्ट हो जाए पिता। प्रभु शुगर, बीपी, थायराइड यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, सर्वाइकल पेन, साइनस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, गठिया के रोग प्रभु हर प्रकार की रसोली यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए, स्टोन प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। धन्यवाद करते पिता। आज शाम में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बातचीत करे पिता। प्रभु सच में प्रभु ये इन दिनों में आपकी तरफदारी को अपने जीवन में देखें, आपके फेवर को अपने जीवन में देखें मेरे खुदावन। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु। जितने लोग सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष हो पिता। जितनों ने आपके राज्य में बोया प्रभु उन्हें फलवंत करे, बढ़ाए और प्रॉस्पर करे, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। जब इनके घर में कोई भी बरकत नहीं है पिता, हम चाहते हैं इनके अंजल पर तेरी बरकत हो, इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो और परमेश्वर पूरा परिवार सुख और आनंद के साथ में बढ़ने पाए खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको तेरे हाथों में देते हैं। जो कुछ भी समस्याएं प्रभु इनके जीवनों में है उससे आप इन्हें छुटकारा दे पिता। प्रभु जो भी खेती करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो उनका रोजगार है उस पर आशीष दे और इनकी खेती बढ़ती चली जाए पिता। इनके हाथ के कामों पर आशीष दे प्रभु। जिनके पशुओं के द्वारा प्रभु इनकी इनकम होती है प्रभु, इनकी गाय, इनके घर के पशुओं पर प्रभु तेरी आशीष हो खुदावन। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु। हर एक जन प्रभु जो तुझसे लिपटा है, तुझ में बना है, वो तेरे फेवर को, तेरी तरफदारी को अपने जीवन में देख सके। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक डर, हर एक नींद आने की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। यदि आज कोई
कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और दुष्ट के कार्य इनके परिवारों में है, यीशु के नाम से उस दुष्ट के कार्य को नष्ट करते हैं। हर प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के रोग जो दुष्ट की ओर से है उसे हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, जितनों ने अपनी प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और प्रेयर सेंटर में प्रभु कॉल के माध्यम से भेजी है, प्रभु हर एक जन को आप जानते हैं, नाम लेकर आपने उनकी सुधि ली है और प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।